चलो बिस्मिल्लाह। हाँ हेलो, अंदर आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सर? इदरिस, जाओ बेटा, कुछ देर बाहर जाकर खेलो। अकेला कहाँ जाएगा ये? मैं भी चला जाता हूँ इसके साथ। मेरा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। वो लड़की आराज खानदान की है ना? कौन सी लड़की? झूठ बोलने की कोशिश मत करो। वो लड़की जो फोन पे, क्या मुसीबत है। वही लड़की जिसके साथ तुम्हें दादी ने रंगे हाथों पकड़ा था। तो अब आप भी दादी की तरह मुझसे सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद बातों को बढ़ाएंगे? मैं क्या करूंगा ये तुम्हें मालूम नहीं है? भाई आराम से बात करो। कैसे आराम से बात कर सकता हूं? सिनान, वो लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। हाँ, मैंने भी आपके लिए यही कहा था। तुमने? जी हाँ, लेकिन क्या हुआ उसका? नहीं सुनी आपने, नहीं सुनी आपने मेरी बात। बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, अच्छा हुआ था। सिर्फ तुमने नहीं कहा था, मैं भी ये जानता था। लेकिन एक तरफ आग हो और एक तरफ खाई हो तो बंदा क्या करे भला? सिनान, मैं अपनी तरह तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर जलना नसीब में है तो क्या, जलना पड़ेगा भाई। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? फ्रैक्चर तो नहीं है? नहीं नहीं, बस जोर पड़ा है, फ्रैक्चर नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का। ओह, अल्लाह जल्दी ठीक करेगा। इंसान मैदान जंग में जाए बगैर गाजी नहीं बनता। कैसे मैदान जंग? वही जंगे मैदान जहाँ पर भाई और डेफने की जंग थी। 9th वॉर? अरे नहीं नहीं, 10th वॉर थी ये। नहीं, मुझे ये जंग तो नहीं लग रही। जख्मी तो सिर्फ यही हुआ है। अब मैं बताऊंगा जख्मी कैसे करते हैं। कल तो आएगी ना, काम पे भी नहीं आएगी क्या? वहां तो मेरे कंट्रोल में होगी ना, देख लूंगा मैं उसे वहां। सोचो अगर सारा ब्लेम उस पर डाल दे तो कैसा रहेगा? क्योंकि कल रात भी मैंने यही हरकत की थी सबके सामने। हो सकता है यालिन मान जाए। यार लैला, उसके पाँव पर गाड़ी चढ़ाई है मैंने। अब क्या कहूंगी कि बेबी मैंने नहीं चढ़ाई, तुम्हारा पाँव गाड़ी के नीचे आ गया, मैं ऊपर से चली गई। ये भी ठीक है, इतना बेवकूफ तो नहीं है वो। उसे इमोशनल डैमेज क्यों नहीं देती? कहो कि दानिया का सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी मैं। तो उस वक्त मेरे दिल में जो भी आया, मुझे जो कुछ समझ आया कह दिया मैंने। यार लैला, तुम्हें क्या लगता है वो पूछेगा नहीं कि वो किसी के साथ भी खाने पे जाए? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, क्यों बुरा लगेगा? क्या तुम्हें इस बात से हर्ट हुआ है बेबी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो बस उस लड़की के बिला वजह के इतराने पर गुस्सा आ जाता है। वैसे एक और आइडिया है दिमाग में, तुम उल्टा उसको कहो। कहो कि ना तुम मेरे पीछे आते और ना ही डर के मैं गाड़ी तुम पे चढ़ाती। समझी अब? और जब तुम ये बात सिनान को बताओगी तो मसला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा और फिर वो यालिन की जाके पिटाई करेगा। लैला, भाई तो खुद यालिन से कह रहे थे कि इसे जाने नहीं देना, पकड़ो इसे। और वैसे इस सब से भी वो जुर्माने वाली बात तो कवर नहीं होगी ना। उफ, तो अब क्या करें फिर? इसकी यार शुक्र है कि तुम जाग गई। जल्दी यहाँ आकर बैठो, तुमसे बात करनी है मुझे। सब खैरियत है ना? एक्चुअली खैर नहीं है, मसला हो गया है। बात कुछ यूँ है कि आज मैंने अपने भाई के सामने और उसके साथ साथ यालिन के घर वालों के सामने ये कह दिया है कि मेरे जज्बात से खेला है उसने। और इस सिचुएशन से भागने के लिए मैंने पहले तो यालिन के मुंह पर पेपर स्प्रे किया, मगर बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने उसके पाँव पर गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ से भाग आई। अब बताओ, इस सब के बाद मेरे सही सलामत जिंदा रहने के चांसेस कितने बचे हैं? इस केस के बाद तो तुम्हारा एक दिन भी जिंदा रहना मुश्किल लग रहा है मुझे। प्रैक्टिस करो रिफ्की बनने की।
सनान, कैसी हो पागल लड़की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। तुम बताओ कि कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुन लिया, बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं अभी डेफने से मिलने जा रहा था तो सोचा मैंने कि यालन का भी हालचाल पूछ लूं, कैसा है वो अभी? बताओ मुझे उसके बारे में, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ ना? ऐसे नान, क्या जरूरत है कुछ पूछने की यार, जो भी हुआ अब जाने दो ना तुम। खत्म कुछ नहीं हुआ, हिसाब तो देना पड़ेगा उससे। और हाँ, मैंने सोचा कल मिल लें उससे और हम दोनों के बारे में सब बता दूं उसको। ठीक है, नहीं वो ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, आज तुम डेफने की खबर लो, कल मेरा भाई फिर मेरी खबर लेगा, फिर देखेंगे कि हम लोग कब मिलेंगे। ओहो, सुनो, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा? और वैसे भी उसको पता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर सारी जिंदगी इस तरीके से घबराती रहोगी तो क्या कभी भी नहीं बताएंगे हम उसको? लेकिन सिनान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनूंगा मैं सब कुछ तुम्हारे भाई को बताऊंगा, सुन लिया तुमने? मैं कल आऊंगा और उससे बात करूंगा और अगर झगड़ा हो भी गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा कि सिर्फ झगड़ा ही होने वाला है। और क्योंकि वो क्योंकि भाई की टांग टूटी हुई है ना। समझ गए ना मेरी जान? कल नहीं आना, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं आने की। क्या? अच्छा समझ गया, फोन रखो अब। हद हो गई है डेफने, हद हो गई है डेफने। ये मैंने क्या कर दिया? भाई का पैर टूटा, ये कहा? हाँ, यही कहा। तो ये सच तो खुल जाएगा ना फिर? फिर मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? मैंने झूठ क्यों बोल दिया यार? मैंने मतलब झूठ बोलने की जरूरत क्या थी मुझे? डेफनी भी तो सिनान को संभाल ही लेती है ना, लेकिन मुझसे क्यों नहीं संभाला जाता ये आदमी? समझ से बाहर है। अब ये मैंने क्या कर दिया यार? अब क्या करूं? अब सोचो यशम, सोचो, आएगा। सोचो मेरी जान, बिल्कुल आराम से सोचो। यार कितनी स्मार्ट हूँ मैं। मतलब कि मैं सिर्फ स्मार्ट नहीं हूँ, कहेंगे कि बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट हूँ मैं। हाँ तो हूँ ना मैं। खैर, चलो देखते हैं। यार क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कितनी बेवकूफ हूं मैं। बिल्कुल मेरा दिमाग बंद हो चुका है आज के दिन। आ गए भाई, घर आ गए और अभी तक मैंने वो झूठ नहीं सोचा है जो मैंने उनसे कहना है। जिंदगी में इतना बुरा पहले कभी नहीं फंसी मैं। लैला जल्दी से अपने घर चली जाओ। सिनान बात सुनो। इसकी तुम भी जा सकती हो। सिनान भाई रिलैक्स। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। डेफने, तुमने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है क्या? दानिया से जेलसी की वजह से मैंने एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाया, उस पर पेपर स्प्रे भी किया और वहाँ से बचकर निकलने के लिए मैंने उसके पाँव पर गाड़ी भी चढ़ा दी। इतना सच कैसे बोल रही हो तुम? और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी इसकी वजह? इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कोई और झूठ भी नहीं कोई। हुआ क्या है, तुम ठीक हो ना? असल में मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई झूठ समझ में ही नहीं आया। डेफने, मेरी बहन तुम ठीक नहीं लग रही। अगर सच कहूँ तो आपसे और यालन से जरूरत से ज्यादा खौफजदा हूँ मैं इस वक्त। हाय मेरी बेचारी मासूम बहन। भला ऐसे कौन डरता है बेटा, मत डरो ऐसे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता है तुम्हें अभी क्या करना चाहिए? अभी खुद को रिलैक्स करो और सो जाओ। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अब सुबह करेंगे बात। आराम करो मेरी बहन, ठीक है? मेरी प्यारी बहन, ख्याल रखना अपना। हाँ, वाह भाई, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अच्छा वैसे बेवकूफ बनाने में ना काफी मेहनत करती है ये लड़की कितनी तेज हो गई है।
डेफनी को कब बताएंगे कि आपको उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है भाई? मुझे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं हुई। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो डेफनी को कब बताओगे कि तुम्हें वो अब अच्छी लगने लगी है? क्या मतलब है तुम्हारा इससे? आजकल तुम अजीब बातें करने लगी हो। इंतजार कीजिए, आपका राब्ता कुछ देर में करवाया जा रहा है। लड़की, पहले तो डेफने ने मेरे पाँव को कुचला, फिर स्प्रे किया, ऊपर से जुर्माना भी बढ़वा दिया। और वो सिर्फ इस वजह से कि वो दानिया से जेलस हो गई थी भाई। हाँ वो तो ठीक है। तो फिर क्या भाई? देखें, आप ना उसे लाइक करते हैं और वो भी आपको लाइक करती है, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को ये बात बता क्यों नहीं देते, कह क्यों नहीं देते? आखिर आप दानिश से जेलस हुए और दानिया के साथ चले गए, और वो दानिया से जेलस होकर आपको बस उल्टा सीधा बोल गई। तो दोस्ती कर लेना, सब कह दें उसको। मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, मुझे प्रॉपर जगह और टाइम चाहिए। तो जगह और टाइम चाहिए। हाँ। मसलन अगर आप लोग यहाँ घर में साथ रहें तो? हाँ, ऐसा कैसे होगा? बस समझो कि मुझे कोई रास्ता मिल जाता है तो कह दोगे क्या सब डेफने से? कैसा रास्ता? पहले ये बताएं कि आप कहेंगे या फिर नहीं। मालूम नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन जो पहले आज उसने किया उसका हिसाब लूंगा। अरे ये तो बहुत आसान है। हाय हाय मेरे भाई, जल्दी 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 से ठीक हो जाए यार। वो क्यों? पैर टूटा है ना आपका? मेरा पैर टूटा? नहीं तो नहीं टूटा। अरे टूटा है। लड़की क्या कह रही हो? पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं टूटा, ये देखो। अरे भाई कह रही हूँ ना कि टूटा हुआ है। दानिश तुम्हें यार को समझाओ ना इन्हें। डेफने ने गाड़ी चढ़ाई और तुम्हारा पाँव टूट गया। अब इसे ठीक होना है, इसीलिए तुम ऑफिस नहीं जा सकते। अब डेफने को काम करने के लिए यहाँ घर पे आना होगा ताकि जल्दी से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा सके। दैट्स इट। और इस तरह तुम दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। देखो, ये समझ गया? कितना आसान था ना भाई। सच इंटेलिजेंट पर्सन। क्या बात है कजन, कमाल 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 कर दिया तुमने, बहुत ही जबरदस्त। पता है, जहाना सही जगह इस्तेमाल करने लग जाओ ना, बजाय इन झूठे बहाने बनाने के, तो कितना फायदा हो जाएगा इस दुनिया का। एक्सक्यूज मी, आपकी उम्र में आइंस्टाइन ने ना एटम दरियाफ्त कर लिया था। ये आपकी तरह पैर नहीं तोड़वाया था बिल्कुल भी। कभी कभी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। वाह 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 वाह। मैं सोने जा रहा हूं, पैर को तोड़वा दिया। तौबा इस्तगफार, नहीं बोलूंगा मैं झूठ। 3 मिनट में वापस आएगा। 2 मिनट में। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। दूर रहना मुझसे। Ağlasan da neye yarar? Asırlardır बस करे, तुम दोनों का दिमाग जगह पर है। adam inat, kadın çok inat. Keçilerde kaçacak doğal olarak. लेकिन मेरे पाँव पे प्लास्टर तो है ही नहीं। ये मेडिकल शॉप्स की लिस्ट है। वाह, एक बात तो बताओ, तुम्हें इस सब से क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि सिनान साहब भाई से ना मेरे और अपने बारे में बात करना चाहते हैं। देखो, एटलीस्ट अभी ये सब कुछ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नामुमकिन मतलब। अरे मेरी जान, देखो पैर टूटे हुए को देखकर ना सिनान हमारे टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करेगा, और इस दौरान भाई डेफने को सब कुछ बता देंगे, और फिर सिनान की बात करने पर भाई मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे। ये है प्लान। कैसा लगा? यशिम, वाह यार, कभी कभी तो डर लगता है तुमसे। थैंक गॉड हम एक जैसे नहीं हैं।
आज नहीं आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम और कब आई? ठीक हूँ, बस अभी आई हूँ। ये क्या है? हाँ, ये एक इमरजेंसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है बोर्डरूम में। चल रही हो साथ? नहीं यार, मुझे शिफ्ट अरेंज करवानी होगी, लंबा काम है। तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। यार ऐसी चलो, मजा आएगा। सब ठीक तो है? क्या देख रही हो? क्या बताऊं, उसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। लगता है आज नहीं आया। मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा। ओके, सी यू लेटर। डॉक्टर एसके, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड अंदर मॉर्निंग। आपके पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं देख लेती हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। कितनी बार तुम एक ही ट्रिक खेलोगे मेरे साथ? यहाँ तो नहीं है वो। क्या मुझे ढूंढ रही हो डॉक्टर? नर्स ने तो कहा कि अंदर वेट कर रहे हो तुम। वहाँ भी यहाँ भी इंसान कभी कभी परिंदा बन जाता है। चाहते क्या हो तुम मिस्टर दानिश? एक कॉफी का कहूंगा तो मान जाओगी? मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए? जिंदगी में कभी नहीं। ठीक है, फिर चाय पे चलो। जानम जहाँ जाओगी मैं वहीं चला आऊंगा, नहीं भूलूंगा तुम्हें, बस तुम्हें याद आऊंगा। ये वादा है मेरा सनम, तेरा साथ निभाऊंगा। जानम जहाँ जाओगी मैं पीछे चला आऊंगा। Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? दानिया? जी यशा मैडम। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यश मैडम, मैंने सबको बता दिया कि मेरे और यालिन साहब के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन रूमर जितनी जल्दी कहाँ मरती हैं। यकीन कीजिएगा, मैं पिछले 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि डेफनी को कुछ ना पता चले, लेकिन वो ऑफिस आ गई, उसे पता चल जाएगा। मैं श्योरिटी देती हूँ कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, सच कह रही हूँ। मुझे जॉब से मत निकालिएगा प्लीज। डेफनी को पता चल चुका है। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि कहीं और से पता चला है और इस वक्त बहुत गुस्से में। अगर उसने कुछ कहा तो फिर देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि उसे दुखी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना कोई। समझ गई ना? समझ गई। मुझे लगता है तुम्हें डेफनी से ना माफी मांगनी चाहिए। उसे जाकर समझाओ कि आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। और क्यों ना ये तुम काम अभी कर लो। टॉक टू हर। चलो जाओ। ठीक है। डेफनी? आई कांट बिलीव कि मुझे तुम्हें भी कुछ समझाने की जरूरत है अब। देखो, पहले बताओ कि तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रही थी डेफने? यार यशम, मैंने तुम्हारे भाई पर और उसका हश्र कर दिया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो अब मैं तुमसे नजरें कैसे मिला सकती थी? अरे मेरी जान, पागल हो क्या?
मेरा तो पूरा का पूरा भाई तुम पे फिदा है, कसम से। वाकई में? अरे हाँ, सच में। इनफैक्ट उनका तो पैर टूट गया है। क्या? सही बताओ। हाँ हाँ, बल्कि प्लास्टर भी चढ़ा है। यार यश, अब मैं क्या करूंगी? यार आज तो यालन के साथ मिलकर मैंने भाई के सॉफ्टवेयर पर काम करना था। अब मैं क्या करूंगी यशम? मुझे लगता है तुम्हें डेफने से ना माफी मांगनी चाहिए। उसे जाकर समझाओ कि आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। और क्यों ना ये तुम काम अभी कर लो। टॉक टू हर। चलो जाओ। आई थिंक तुम्हें मेरे भाई से माफी मांगनी चाहिए। जाओ और जाकर उन्हें यकीन दिलाओ कि अब तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम्हें अभी फौरन जाना चाहिए। जाओ जाके बात करो उससे, माफी मांग लो। मैं उसे कॉल कर लूं? हाँ हाँ, करो करो कॉल। कमाल कमाल कर दिया यार। कितनी प्रोडक्टिव हूं मैं, मतलब एक तीर से दो शिकार। हाउ स्मार्ट आई एम। बहुत ही जबरदस्त। कहीं मुझे नजर न लग जाए। डेफ्ने सुनो, मैं उस दिन के लिए सॉरी करना चाह रही हूँ तुमसे। वो सब पेपराजी की वजह से हुआ और वो सब कुछ झूठ था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। एक मिनट रुको। अगर मुझसे तुम ये माफी किसी और दिन मांगोगी तो मैं बेहतर तरीके से फायदा उठा लूंगी, मगर आज मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तो इस वक्त इस सब का कोई फायदा नहीं। ओके। अरे यार, जानते हो इस दानिया की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। अब मैं वक्त जाया किए बगैर यालन को कॉल करूंगी। मैं अब उसे कॉल करूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। मैं बिला वजह इतना परेशान हो रही थी। किसी से माफी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। लेकिन माफी मांगने के लिए सही अल्फाज भी तो होने चाहिए। यालिन बेटे, अब कैसे हो? चोट ज्यादा गहरी तो नहीं? यालिन, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें। शर्म करो यालिन, तुमने तो हमें डरा ही दिया। सुभान अल्लाह, क्या ये प्लास्टर खेलने की चीज है? हाँ, खेलने के लिए, मगर प्लास्टर नहीं, चुड़ैल से। ओह, क्या मतलब बरखुरदार? अब क्या कहानी है ये? बताऊंगा, लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट के वादे पे। ठीक है। डेफने आएगी ना, तो आप दोनों को बस एक काम करना होगा, ये कि उसे बताना है कि किस तरह। हेलो। अरे मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये होने वाला है। यानी ऐसे माफी मांगना उनके लिए आसान होता है जिनसे अक्सर गलतियां होती ही रहती हैं, मगर मुझसे तो गलती कम ही होती है। इसलिए मुझे माफी मांगने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लग रहा है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। जो काम करना है उसे कर देती हूँ। सही है ना? हाँ बिल्कुल, मिला रही हूँ। ठीक है, मिला रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माफ कर देगा। हाँ। बस इतना सा ड्रामा करना होगा। ले, मछली जाल में खुद फंस गई। हाय, उठा नहीं रहा। जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसे फोन उठाना भी नहीं चाहिए। हाँ हेलो। क्या मसला है अब डेफने? मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। फाइन, कर दिया माफ। गुड बाय। वेट अ मिनट, एक और बात है। याद होगा तुम्हें, हम दोनों मिलकर भाई के सॉफ्टवेयर के लिए कुछ आउटलाइंस बना रहे थे। वो भी चाहिए थी मुझे दरअसल। अगर वो किसी भी तरह तुम मुझे भिजवा सको तो मेरे काम आ जाएंगे और मैं एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना सकूंगी। नहीं भिजवा सकता। दरअसल मैं उस प्रेजेंटेशन पे मिलके काम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी टांग टूट गई है तो मैं ऑफिस तो आ नहीं सकूंगा। समझ गई ना? लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जल्दी चाहिए तो मेरे घर आकर ले जाओ। मुझे घर पर ही बुला लिया, लेकिन मैं भी बाहर ही रहूंगी, अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं।
अरे मैं भी कितना ज्यादा सोचने लगी हूँ, वो कौन सा अकेला होगा। मैं तो वैसे भी अपने काम के लिए आई हूँ ना। हाँ, क्या बड़ी बात है। हाँ वैसे भी माफी तो मांग ली है मैंने, अब मैं काम करूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। मगर डर सा लग रहा है, चलते चल भागना होगा मुझे। हिम्मत से काम लो। आ जाओ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मगर तुम एक इंतहाई फकीर और मगरूर लड़की हुआ करती थी। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ? क्या कह रही हो डेफने? नहीं कुछ नहीं, गेटवेल सुन बोल रही थी। अब जल्दी जल्दी काम की बात करो। हाँ बिल्कुल। मैं खुद उठ जाऊंगा। ये क्या बात हुई? मुझे मदद तो करने दो। जरूरत नहीं है, बहुत दिल कर रहा है मदद करने का तो फिर कॉफी बना के ले आओ। जल्दी लेकर आना, ठीक है? बहुत शुक्रिया। यालिन को ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा? आई गेस कुछ हफ्ते लगते हैं। हाँ शायद। हाँ हफ्ते ही लगते हैं। मैं हफ्तों तक तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। हाय सिनान, क्यों जिद कर रहे हो यार? मिलोगे तो पक्का झगड़ा ही करोगे, आई नो। लेकिन नहीं, इस आदमी को चैन कहाँ है? क्यों नहीं होगा झगड़ा? क्यों नहीं होगा? और होना भी चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ, सीना ठोक कर उसके सामने कहूंगा कि उसकी बहन से प्यार करता हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ जाहिर है करता हूँ, वरना तुम्हारे ऊपर वक्त जाया करूंगा। पागल हूँ क्या मैं? कमीने। एक तो पता नहीं है अब क्या हो गया, क्या कह दिया मैंने? सिनान, कोई मोहब्बत का इजहार ऐसे भी करता है यार? कैसे करते हैं इजहार? अब देखो ना, तुम मुझसे पहले ये बात मेरे भाई को जाकर बताने वाले थे। ऐसा कौन करता है? ये शिम हो गया हूँ मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए। कसम से दीवाना बना दिया है तुमने। मुझे भी दीवाना बना दिया है। अच्छा चलो वॉक कर लेते थोड़ी सी, कम से कम दोबारा हाथ तो पकड़ पाऊंगा मैं। डीमन साइड बताओ सर। वो मैंने बूट करते हुए ही ठीक कर दिया था। ठीक है। डीमन ठीक कर दिया है, लेकिन कॉफी में चीनी ठीक नहीं थी, ठीक है? या अल्लाह प्लीज मुझे सब्र दे, सब्र दे। एक तो अपने किए पे शर्मिंदा थी इसलिए कॉफी बना दी, लेकिन ये शख्स तो फ्री होता जा रहा है, पहले ही जा रहा है, बिल्कुल कोई शर्म ही नहीं है इसे। ब्ला 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 ब्ला। सड़ियल सड़ियल सड़ियल। मैं सड़ियल नहीं हूँ, बस तुम्हें देख के हो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा, सिर्फ मेरे लिए सड़ियल हो, बाकियों को तो घुमाने फिराने के लिए खाने पे लेकर जाते हो। हाय, नहीं करनी है मुझे तुमसे इस बारे में कोई भी बात। हाँ। मैं दानिया को एंजॉयमेंट के लिए बाहर खाने पे लेकर नहीं गया था। गाड़ी खराब हो गई थी उसकी, उसने कहा मुझे ड्रॉप कर दें प्लीज। फिर खाने के लिए कहने लगी। मुझे तुम पे पहले से गुस्सा था। देखो यार, जब चुप रहना होता तब रहती नहीं हो। तुम पे गुस्सा था क्योंकि मैं दानिश से जेलस हो गया था। क्या अभी तक समझ नहीं आया तुमको?
तुम कुछ कहोगी नहीं क्या? मुझे जेलसी क्यों नहीं होगी यार? ताराराम ताराराम पम पम बाराम पम पम बाराम पम पम बम 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 बाराम 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 बाराम। अरे संभल कर। कितना खूबसूरत मंजर है ना। तुमने मुझे एक दफा थप्पड़ मारा था, याद होगा ना? उस दिन मैं डेफने के साथ यहाँ आया था फिशिंग करने के लिए। और क्या करती, तुमने हरकत ही ऐसी की थी। तो थप्पड़ कौन मारता है? हाँ तो यार तुमने ही तो मतलब मुझे ऐसे वो गुस्सा दिला दिया था ना, बस इसलिए मार दिया था। हाँ तो सुन लो, गुस्सा मुझे भी आया था। वो जो तुमने रट लगाई हुई थी ना कि माफी मांगो इसलिए। और तुमने भी तो मुझे कितना बुरा बुरा कहा था सिनान। यश, मुझे पता भी नहीं चलता गुस्से में क्या क्या कर जाता हूँ मैं। हाँ नहीं चलता पता। इसी तरह के होते हैं हम कबायली लोग। एक बार जब गुस्सा आ जाए तो फिर कुछ याद नहीं रहता। पता है, खुद भी कंट्रोल नहीं होता। ऐसा ही है। तो क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा ये कबायली शहजादा? नहीं खैर, तुम तो मेरा गुस्सा कंट्रोल कर लोगी, पता है मुझे। और वैसे भी ये काम हमारे यहाँ की औरतों को बहुत अच्छे से आता है। हैंडल करना तो मुझ पर छोड़ दो मेरी जान, मैं ये काम बचपन से ही कर रही हूँ। यश, पास मत आओ इतना तुम। और अगर आ गई तो? दादी जान, क्या ये हमेशा इतनी ही देर करता है? नहीं, उस लड़की ने ही रोका होगा उसे, वरना तो जल्दी आ जाता है बेचारा। कॉफी कहाँ रह गई है? जल्दी लाओ। मुझे यकीन है वहाँ बैठकर उसे पट्टियाँ पढ़ा रही होंगी। अरे दूल्हा भाई तो बिफरे हुए समंदर की तरह है। हाँ, कॉफी ले जाने में देर कर दी तो वही समंदर फौरन से सुनामी बन जाएगा। एक बात बताओ, इनकी कॉफी अगर ठीक ना बने तो हमें ऐसे जलील करेंगे जैसे हम इनके गुलाम हैं। जैसे हमने तो सारी एजुकेशन सिर्फ कॉफी बनाने के लिए ली हो। कहते हैं कि कंप्यूटर्स में इतनी अच्छी है और कॉफी बनाने में बिल्कुल भी नहीं। मतलब कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है या कॉफी? हाँ, क्या यूरोप में भी लड़कों को लड़कियों से ऐसे ही मसले होते होंगे? मसलन जापान में तो रोबोट के सब काम कर लिया करते हैं। अब सोचो वहाँ मर्दों के लिए लड़ाई झगड़े के कोई मौके ही नहीं बचते होंगे। वैसे जापान बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए। एटलीस्ट वहाँ लाइन मारने के लिए लड़कों के पास चाय कॉफी की ऑफर्स तो नहीं होती होंगी। मुझे भी बताओ, कौन कर रहा है मेरी बहन को चाय की ऑफर? तुम क्या करोगे तो फैल? ये बताओ कि क्या जाके उससे लड़ाई झगड़ा करोगे? हाँ लैला, जाओ और जंग लड़ने के लिए भाई के लिए तलवार ले आओ। रहने दो, ये वाली छुरी कब काम आएगी? चलो तो फैल, चलो कॉफी पियो और रिलैक्स हो जाओ। मैंने कैपेचिनो मांगी थी। तो फैल। भाईजान, मेरे प्यारे भाई, जानते हैं आप, कल अपने ऑफिस में आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी मैं, और हो सकता है कि उसके बाद फैमिली इश्यूज भी सॉल्व हो जाए। सुकून से बैठकर हम सब एक मीटिंग कर लेंगे। फैमिली फाइट की ऐसी की तैसी अब तो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? पागल हो गए हो? लेट मी थिंक। हाँ शायद। यार किसी लम्हे तुम थकते नहीं हो क्या? हाँ, सुबह सुबह आ जाते हो, कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, मैं तुमसे आज कुछ कहने आया था। मेरी आज कुछ मीटिंग्स हैं, बहुत काम है मुझे, इसलिए अगर मैं यहाँ कहीं तुम्हें ना दिखूं तो देखो, परेशान मत होना, समझी? ओफ!
यकीन करो तुम्हें तंग देखने में मजा आता है, लेकिन आज मीटिंग है मेरी, सो इसलिए मुझे माफ करना। अच्छी लग रही हो आज। गुड मॉर्निंग फैमिली, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। याशिम, याशिम रुको, अरे रुको। तुम कल रात कहाँ थी? कमरे में गया था, तुम नहीं थी। वैसे भाई आप किस वक्त गए थे मेरे कमरे में, मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या था? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ही आप मेरे कमरे से निकले हो तो मैं फौरन वापस आ गई हूँ। आ गई थी घर। मजाक कर रही हो मुझसे? अरे मैं मजाक नहीं करी, कसम से यार, दानिश के साथ खाने पे गई थी। हाँ। आपने बताया नहीं मुझे, मतलब कि अपने बारे में आपने और डेफने ने बात की, कुछ बात आगे बढ़ी क्या? हाँ हुई है कुछ प्रोग्रेस, मजीद गुस्सा दिला दिया उसने। यार कब तक बस यही हरकतें चलती रहेंगी, ये बताएं आप मुझे। उसे गुस्सा दिलाओ, जरा तंग करो उसे, ताकि वो तुम्हें कुछ कह दे। उसके बाद जरूर वो अपनी फीलिंग्स बता देगी आपको। इसके बाद नहीं छुपा सकती वो कुछ। तुम्हें बहुत पता है ना ऐसी सारी बातों का, है ना? लेकिन ऐसा कैसे करूं? क्या भाई? डेफने को गुस्सा दिलाऊं? डेफने को गुस्सा दिलाऊं? मजाक नहीं करें यार। डेफने को ना गुस्सा दिलाने में आप माहिर हैं बहुत। और वैसे भी भाई, आप अपनी टूटी हुई इस टांग को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, न्यूटन का लॉ ऑफ रिएक्शन है यार। और वो बाकी तो आप खुद बहुत समझदार हैं। अब जरा मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, बाय। डेफने को मीटिंग में मत लगाना, ठीक है? जल्दी भिजवा देना। अब देखो, डेफने, भाई 5 मिनट में नीचे आने वाले, तो बेहतर यही कि उनका सामना ना हो। हम डायरेक्ट ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ? कहाँ जा रहे हो? हमें ऑर्डर दिया था कि ऊपर की खिड़की पे ग्रिल लगानी है। भाई, भाई बात सुने। डेफने, क्या हुआ है? देखें, दादी मेरी खिड़की पर ग्रिल लगवा रही हैं। यही होना रह गया था। देखो भाई, हम इस पे जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं, तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। उफ, नहीं जा सकते हम, इतना खर्चा हो चुका है हमारा। कितना खर्चा हुआ होगा इसका? पकड़ो 1 मिनट। हाँ। ये लो, पकड़ो इसे, उठाओ ग्रिल, जल्दी उठाओ उसे और जाओ यहाँ से। लेकिन भाई, वो जो आपके घर में बुढ़िया है ना, वो बहुत ही चिल्लाती है। अरे जाओ। उफ, चलो उठा के चलते हैं फिर। उठाओ। चलो अब जाओ तुम भी, मीटिंग में मिलता हूँ मैं तुमसे। खुदा हाफिज। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैं भी, मेरी प्यारी बहन। सब खैर तो है ना? आइए आप भी गले लग जाएं। तौबा है, चलो हटो। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ।
मिस्टर यालन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है तो वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं और इसलिए अरास टेक्नोलॉजी की तरफ से आप लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन मैं पेश करूंगी। आइए पहले हम वर्ल्ड मैप देखेंगे। तो ये हैं सारे समुद्री रास्ते। आपकी शिपयार्ड में बनाए गए जहाज अक्सर इन तमाम रास्तों पर ही ट्रेवल करते हैं। अब आप लोग इस पे गौर कीजिएगा। दानिश जरा की प्रेस कीजिएगा। हाँ, ये ब्लैक डॉट्स देख सकते हैं ना? इन डॉट्स का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये हरे डॉट्स हमारे जहाजों के लिए हैं। अब इन येलो डॉट्स को देखें। जैसे ही जहाजों में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये हरे डॉट्स येलो हो जाएंगे और इशू बढ़ने पर ये लाल रंग के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर जरा सी प्रॉब्लम है। जैसे ही इस तरह का सिग्नल हमें मिलेगा हम मदद के लिए फौरन शिप भिजवा देंगे। पानी देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं तुफैल भाई, आराम से पीछे।